हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, किसानों को खेती करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए अक्सर पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है और अगर उनके पास कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वह पैसे उधार लेते हैं, जिस पर उनको काफ़ी ब्याज देना होता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा भी खेती करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए कृषि ऋण दिया जाता है, जिस पर बहुत ही मामूली ब्याज देना होता है, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप खेती करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, यानी कृषि लोन कैसे ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, केसीसी के लिए कितनी ज़मीन चाहिए और कितना पैसा मिल सकता है, कृषि लोन यानी केसीसी पर कितना ब्याज देना होता है और पैसा कितने समय के लिए मिलता है, आदि किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का भी आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी कृषि लोन कैसे ले सकते हैं। कृषि ऋण यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप कृषि लोन लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तहसील जाकर अपनी ज़मीन की खतौनी निकलवाकर लेखपाल से संपर्क करके खसरा और हिस्सा प्रमाण पत्र बनवा लें। खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण पत्र और आधार कार्ड व पैन कार्ड और 2 फोटो लेकर आप बैंक में संपर्क करें। बैंक आपकी ज़मीन के अनुसार आपको 1.6 यानी 1,60,000 रुपये केवल इन्हीं दस्तावेज़ों से दे सकता है। अगर आपकी ज़मीन में कोई अन्य सहकादेदार नहीं है तो आपको हिस्सा प्रमाण पत्र भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप खतौनी, खसरा, 2 फोटो, आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर बैंक जाएं और बैंक आपको 1.6 लाख रुपये यानी 1,60,000 रुपये केवल इन्हीं दस्तावेज़ों से दे देगा। कहीं कहीं बैंक आपसे कुछ शपथ पत्र यानी एफिडेविट मांगता है, जो आप बनवाकर बैंक में दे दें। 1.6 लाख रुपए से अधिक लोन के लिए आपके पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए और आपके दस्तावेजों को बैंक वकील के माध्यम से सत्यापन करा सकता है। बैंक द्वारा नामित वकील संबंधित कृषि भूमि का यानी आपकी भूमि का 12 साल का रिकॉर्ड सत्यापन करेगा और अपनी रिपोर्ट बनाकर बैंक को देगा, जिसके माध्यम से बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। तो दोस्तों, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, कृषि लोन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप तहसील जाकर खतौनी निकलवाएं। खतौनी निकलवाने के बाद अपने हलके के लेखपाल से संपर्क करके खसरा बनवा लें और हिस्सा प्रमाण पत्र भी बनवा लें। हिस्सा प्रमाण पत्र दोस्तों तभी बनता है, तभी लगता है जब आपकी ज़मीन में कोई अन्य सहकादेदार होता है। यदि आपकी ज़मीन में कोई अन्य सहकादेदार नहीं है, आप अकेले पूरी ज़मीन के मालिक हैं, तो आप केवल खतौनी और खसरा ही बनवाएं। उसके बाद खसरा, खतौनी, 2 फोटो और आधार कार्ड व पैन कार्ड लेकर वकील से संपर्क करके शपथ पत्र बनवाने के बाद बैंक में जाकर जमा कर दें, जिससे आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह प्रक्रिया रहती है, ये सारे दस्तावेज लगते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि बैंक आपका लोन खाता कैसे खोलता है, कितना ब्याज आपको देना होता है। केसीसी खाता और ब्याज दरें। इस प्रकार सभी दस्तावेजों के पूरे होने पर बैंक आपका केसीसी लोन खाता खोल देगा। आपको आपकी ज़मीन के अनुसार लोन राशि आपके खाते में मिल जाएगी, जिसको आप निकालकर कृषि कार्य में लगा सकते हैं या अन्य किसी कार्य में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन के अनुसार राशि का मतलब यह है कि आपके पास जितनी ज़मीन होगी उसी के अनुसार आपको लोन मिलेगा। 1 हेक्टेयर पर लगभग 3 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है, यानी बैंक के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कृषि लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज आपको देना होगा। दोस्तों, कृषि लोन बैंक द्वारा 9% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा कृषि लोन होने के कारण 2% की सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 7% आपको ब्याज देना होता है। और यदि दोस्तों आप 1 साल के अंदर पैसा जमा कर देते हैं तो आपको 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी कि आपको केवल 4% ब्याज ही देना होगा।
जैसे कि दोस्तों आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और आपने साल पूरा होने से पहले 1,07,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 3% की और छूट मिलेगी। केवल आपको 1,04,000 रुपये जमा करने होंगे। और यदि दोस्तों साल से एक दिन भी अधिक हो जाता है तो आपको 1,07,000 रुपये पूरे जमा करने होंगे। 3% जो छूट मिलती है वो साल के अंदर पैसा जमा करने के कारण ही मिलती है। केसीसी लोन दोस्तों कृषि कार्य करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आपने कृषि में लगाने के लिए लोन लिया और जब फसल आपकी पक गई, कट गई, तो उसके पश्चात आपको पैसा जमा करना होता है। और अगर दोस्तों इस प्रकार से आप पैसा जमा करते रहेंगे तो आपको 1 लाख पे 4,000 रुपये ही ब्याज देना होगा। और अगर आप साल से ऊपर हो जाते हैं तो 4,000 की जगह 7,000 आपको ब्याज के रूप में देना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कृषि लोन मिलता है और कृषि लोन पर केवल 4% ब्याज दर आपको देनी होती है। कृषि लोन यानी केसीसी के फायदे। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कृषि लोन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि किसानों को साहूकारों से मुक्ति मिल गई है। साहूकारों द्वारा किसानों का काफ़ी लंबे समय तक शोषण किया गया है, लेकिन केसीसी के बनवाने से किसानों को बहुत ही मामूली ब्याज दर पर, बहुत ही कम ब्याज दर पर पैसा आसानी से मिल जाता है, जिससे किसान अपने खेतों की जुताई, फसल की बुआई, सिंचाई और अन्य कृषि कार्य करते हैं, जिससे उनकी उपज में काफ़ी वृद्धि होती है और उससे उनका आय भी बढ़ता है। और दोस्तों आप कृषि लोन लेने के बाद 1 वर्ष के अंदर उसको जमा कर देते हैं तो अगले वर्ष आपको 10% अधिक राशि मिलेगी। यानी कि दोस्तों अगर आप पहले वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि लिए हैं तो 1,04,000 रुपये 1 साल के अंदर आप जमा कर देते हैं तो अगले वर्ष आपको 1,10,000 रुपये कृषि लोन मिल जाएगा। जमीन का बंधक होना। दोस्तों बैंक के द्वारा जो आपको कृषि लोन दिया जाता है उसके बाद आपकी ज़मीन को बैंक द्वारा बंधक कर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों बंधक का मतलब यही है कि आपके द्वारा बैंक से जो कृषि लोन लिया गया है, जब तक आप उस कृषि लोन को जमा नहीं कर देते हैं तब तक आपकी ज़मीन बंधक रहेगी। बंधक में आप अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं, ना ही किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके द्वारा जो लोन लिया गया है उसको आप जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़मीन बंधक रहेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कृषि लोन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कृषि लोन से संबंधित आपको समस्त जानकारी इसमें मिल गई होगी। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड यानी कृषि लोन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ज़मीन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़मीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।